हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम बाइट। एग्जाम बाइट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने सेशन लेकर आए हैं देश दुनिया की इंपॉर्टेंट समसामयिक जानकारी यानी करंट अफेयर का पोर्शन। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है कॉमन पोर्शन रहेगा आपके बैंक, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे और बैंक प्रमोशन एग्जाम्स के लिए खास तौर पर ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यान सुनिएगा, समझिएगा और आई होप के ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर एस्टेड मिल भी जाएंगे सर। ठीक है, ये 3 सेशन में सेशन लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए। आज ये सेशन नंबर 1 है करंट बूस्टर का। तो वेलकम टू द करंट बूस्टर पर मैं प्रवीण सर इस करंट अफेयर शो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आपकी स्क्रीन पर पहला नंबर क्वेश्चन नंबर ये रहा, विच 4 कंट्रीज हैव फॉर्म्ड द I2U2 ग्रुपिंग। तो I2U2 ग्रुपिंग को किन 4 कंट्री मिलकर के बनाया है सर? ऑप्शन ए इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ऑप्शन बी यूएस, यूके, जापान, इजराइल। ऑप्शन सी इजराइल, इंडिया, यूएई, यूएस। या फिर ऑप्शन डी यूएस, इंडिया, यूके, कनाडा। 10 सेकेंड आंसर के लिए। बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया होगा और जिनके आंसर सही है उनको बधाई हो। और इसका सही आंसर है इजराइल, इंडिया, यूएई और यूएस। तो 2 यू और 2 आई मिलाकर I2U2 ग्रुप बना है, जो कि क्वाड का ये ग्रुप है सर। जैसे क्वाड एक ग्रुप बना था उसी तरह का एक दूसरा क्वाड बनाया गया जिसका नाम बदलकर I2U2 किया गया है। इन चारों देशों की अगर बात की जाए तो जो हेड उनके नाम ही ध्यान रखिएगा। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत से, नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका से और मोहम्मद बिन जायद राष्ट्रपति हैं यूएई के सर। इनको ध्यान रखिएगा, इन 4 देशों के ग्रुप को नाम दिया गया है I2U2। ठीक है सर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, जापान हैज पार्टिसिपेट इन नाटो समिट इन मैड्रिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन जून 2022। हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो? ऑप्शन ए इयान फ्राई, गिलबर्ट होंगो, जेन स्टोल्टनबर्ग या फिर है कैटालिन नोवाक। 10 सेकेंड आंसर के लिए आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लगा सकते हैं। टाइम अप। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा सैन्य संगठन है जो कि आपस में, ठीक है, दुनिया में सैन्य संगठन यानी सैन्य शक्ति संतुलन को बनाने का काम करता है। और एक ट्रीटी इनके बीच चलती है कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी इनको पर हमला करती है तो ये सभी हमला माना जाएगा और सभी मिलकर उसको ऊपर टूट पड़ेंगे सर। ठीक है, तो जैन स्टोल्टनबर्ग इज राइट आंसर यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। जो लोग चैनल पर भी जुड़े हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए सर। तो जैन स्टोल्टनबर्ग इज द नॉर्वेजियन पॉलिटिशियन सर्विंग सिंस 2014 एज द 13th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नाटो। बिल्कुल ध्यान रखिएगा सर। और नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल, बेल्जियम में सर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, who has become India's first weightlifter to win a gold at the IWF Youth World Championship 2022? तो IWF Youth World Championship 2022 के अंदर केवल भारत के पहले वेटलिफ्टर जिन्होंने गोल्ड जीता है सर, नाम है प्रवीण कुमार सिंह, गुरुनाइडू सनपति, विजय प्रजापति या फिर आकांक्षा किशोर व्यासरे। 10 सेकेंड आंसर के लिए सर आप चैट बॉक्स में आंसर लगा सकते हैं। देखते हैं किसका आंसर तेज आता है सर। टाइम आउट। सही आंसर गुरुनाइडू सतपति। ध्यान रखिएगा, गुरुनाइडू सतपति हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट वेटलिफ्टर टू विन अ गोल्ड एट द IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन लियोन मैक्सिको। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? लियोन मैक्सिको में हुई थी सर। ठीक है, और इसको जीतने वाले व्यक्ति हैं गुरुनाइडू सतपति, जो कि पहले भारतीय हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Which company has partnered with Jio BP to accelerate EV adoption? 10 सेकंड मान से मिलेगा इसके भी। जोमेटो, स्विगी या फिर डोमिनोज या फिर फूड पांडा, किसके साथ, किस कंपनी से पार्टनरशिप किया जियो बीपी टू एक्सेलरेट द ईवी एडॉप्शन? 10 सेकंड मान सर। बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा। इज राइट आंसर जोमेटो। बिल्कुल सही कहा। जोमेटो हैज कोलैबोरेट विद द जियो बीपी टू सपोर्ट जोमेटो कमिटमेंट टुवर्ड द क्लाइमेट ग्रुपिंग EV 100 इमिटेशन ऑफ द 100 EV फ्लैग बाय द 2030। बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं यहाँ पर। विच इंस्टीट्यूशन डिपार्टमेंट नोटिफाइड CII यानी कोस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स एवरी ईयर? तो कौन सा इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट
सीआईआई इंडेक्स को हर साल रिलीज करता है सर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर, नेशनल स्टेटिकल ऑफिस, या फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस? 10 सेकंड आंसर के लिए। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही लगा दिया होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी इज सीबीडीटी। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो होता है हर साल एसीआई रिपोर्ट को जारी करता है। और याद रखिएगा सीबीडीटी का भी हाल ही में अपॉइंटेड जो डायरेक्टर है उनका नाम है नितिन गुप्ता सर। ध्यान रखिएगा उनका नाम भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 21st edition of the Transylvania International Film Festival has been held in which city? तो ट्रांसिल्वेनिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो था 21वां एडिशन, वो किस शहर में, किस देश के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, फ्रांस, या फिर रोमानिया? 10 सेकंड आंसर के लिए। परफेक्टली सही आंसर है रोमानिया, एकदम सही। द 21st एडिशन of the Transylvania International Film Festival has held the Unity Square in the Napoleon, Romania. सर इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू कंट्री हैव अप्लाइड टू जॉइन ब्रिक्स ग्रुपिंग? तो ब्रिक्स में 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके साथ 2 देशों ने अप्लाई किया कि हमें भी ब्रिक्स में शामिल कर लीजिए। ऑप्शन ए केन्या एंड चिली, इराक एंड सऊदी अरेबिया, ईरान एंड अर्जेंटीना, या फिर तजाकिस्तान एंड कोलंबिया? कौन से 2 देश हैं? 10 सेकंड आंसर दीजिए। सही आंसर ईरान अर्जेंटीना, बिल्कुल सही। ईरान एंड अर्जेंटीना, द 2 कंट्रीज हैव अप्लाइड टू जॉइन द ब्रिक्स मैकेनिज्म। और याद रखिएगा ईरान के जो प्रेसिडेंट है इस समय सर, उनका नाम आप चैट बॉक्स में जरूर बताएं, देखते हैं किसको इसका आंसर आता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा, विच कंट्री लॉन्च द फर्स्ट सैटेलाइट विद अ होम ग्राउंड रॉकेट यूजिंग द डोमेस्टिक रॉकेट नूरी? तो नूरी नाम का जो डोमेस्टिक रॉकेट है उसका इस्तेमाल करके फर्स्ट सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला देश दुनिया कौन सा है सर? तो चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, या फिर ब्राजील? 10 सेकंड आंसर। सही आंसर साउथ कोरिया, बिल्कुल सही। साउथ कोरिया कंडक्ट इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट लॉन्च यूजिंग अ डोमेस्टिक डेवलप्ड रॉकेट सर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया का नेशनल गेम क्या है सर? ये है ताइक्वांडो। लेकिन साउथ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हाल ही में अपॉइंट किए गए, उनका नाम आपको चैट बॉक्स में बताना है, देखते हैं किसका आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल ये रहा, विच कंट्री हैज बीन recognized as India as the country of the year in the Europe biggest startup conference VivaTech? ऑप्शन फ्रांस, इंडिया, चाइना और यूएसए? 10 सेकंड में आंसर इसका। सही आंसर इंडिया। ध्यान रखिएगा, यूरोपियन बिगेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस विवाटेक 2020 हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज द कंट्री ऑफ द ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। Who among the following to head the committee set up by RBI to suggest recommendation on new umbrella entity license? देखिए भारत की एकमात्र अम्ब्रेला एंटिटी कौन है? एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है सर। उसके वर्कलोड को हल्का करने के लिए कुछ और प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस देने हैं, तो उसी पर सजेशन देने के लिए कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के हेड कौन है? ऑप्शन ए है एस गोपीनाथ, एन विश्वनाथन, कमल पी पटनायक, या फिर है पी वासुदेवन? 10 सेकंड में आंसर दीजिए सर। यस, सही आंसर पी वासुदेवन। ध्यान रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल सेट अप अ कमिटी टू synchronize application and give recommendation on new umbrella entity license. The 5 members committee will be headed by RBI चीफ जनरल मैनेजर पी वासुदेवन। ठीक है, तो आरबीआई के चीफ जनरल मैनेजर हैं मिस्टर पी वासुदेवन जी, जो कमेटी के हेड है। ठीक है, 5 मेंबर इस कमेटी के अंदर हैं जो रिकमेंड करेंगे, सजेशन देंगे कि जो न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज है लाइसेंस किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, विच कंट्री हैज लॉन्च अ न्यू बैच ऑफ 3 यागोन 35 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स? ऑप्शन ए चाइना, साउथ कोरिया, जापान, या फिर वियतनाम? 10 सेकंड में आंसर।
टाइम अप। सही आंसर चाइना, बिल्कुल सही। जो लोग चैनल पर अभी आए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, तो दोस्तों में शेयर करें। बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का सेशन है सर, इसका बेनिफिट सबको मिलना चाहिए सर। ठीक है, आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट 6 मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं इसमें लेकर आने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है आज। इसी प्रकार से पार्ट 1 पार्ट 2 करके हर हफ्ते का, ध्यान रखिएगा, वीकली करंट अफेयर का पोर्शन आएगा, पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे और ऐसी फाइनेंशियल अवेयरनेस का भी डेटा आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये हफ्ते में यानी मंथ में कम से कम 4 से 5 बार आपको जो है डेटा मिलेगा, पूरे मंथ का डेटा इसके अंदर से। ठीक है, तो चाइना सक्सेसफुल लॉन्च 3 न्यू रिमोट सैटेलाइट्स फ्रॉम द सिंजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन चाइना, सियोचान प्रोविंस के अंदर सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच नेशन हैज लॉन्च अ सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट नेम जुल जन्हा इनटू स्पीड? तो कौन सा नेशन ने लॉन्च किया है सॉलिड फ्यूल रॉकेट नेम जिसका नाम है जुल जना इनटू स्पेस? ऑप्शन ए टर्की, चाइना, ईरान या फिर नॉर्थ कोरिया। 10 सेकंड आंसर। ओ सही आंसर ईरान। यहाँ बोर्ड देख लिया, सही आंसर है ईरान, बिल्कुल सही है। तो हसन रूहानी के द्वारा ईरान जुल्ला नाम का जो स्पेस सेंटर यानी सॉरी रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। सॉलिड फ्यूल रॉकेट है सर ये। ठीक है, इनटू स्पेस के लिए Iran launches solid fuel rocket into space called Jul Janha. 10 सेकंड में आंसर अगला। क्वेश्चन नंबर 13, where has the largest known planet on earth have been discovered? तो कहां पर largest known planet on earth have been discovered? ऑप्शन ए ऑफ द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया या ऑफ द कोस्ट ऑफ रशिया। 10 सेकंड में आंसर मिलेगा आपको इसका। सही आंसर ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही। लिविंग इन द शैलो वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, द मैरिन फ्लावरिंग प्लांट नोन एज द पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलिया हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द लार्जेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ। तो लार्जेस्ट प्लांट ऑफ द अर्थ जो है उसका नाम है पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के तट पर इसको पाया गया है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। विच इंस्टीट्यूट रिलीज द ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022? कौन सा इंस्टीट्यूट है जो कि जारी करता है ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट 2022 के लिए? ऑप्शन ए IMF, WEF, UNSCR या फिर UNEP। 10 सेकंड आंसर। टाइम अप। सही आंसर इसका है UNSCR। तो यूनाइटेड नेशन, ठीक है, जानना रिफ्यूजी एजेंसी है सर, रिफ्यूजी एजेंसी UNSCR रिलीज द 2022 ग्लोबल ट्रेंड रिपोर्ट्स 2022 के लिए सर। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन। नेक्स्ट पर बात करते हैं। Who has been appointed as the new chief of the Press Council of India? प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के न्यू चीफ कौन है? ऑप्शन ए PN वासुदेवन, रंजना प्रकाश देसाई या अमनदीप सिंह गिल या ऑप्शन डी रंजन गोगोई। 10 सेकंड आंसर। सही आंसर रंजन प्रकाश देसाई। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, जो लोग चैनल पर भी आए हैं प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए सर। आने वाले अपकमिंग वीडियोस की जानकारी लगातार आपको मिलती रहेगी सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे इसके अंदर आते चले जाएंगे इस वजह से। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस retired Ranjana Prakash Desai has been appointed as the chairperson of the Press Council of India, the self-regulatory watchdog for the print media sir। बिल्कुल सही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर ये रहा। 47 मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन द June 28-29 इन विच स्टेट? तो 47वीं मीटिंग जो थी GST काउंसिल की 28 से 29 जून को, वो कौन से राज्य में हुई है सर? ऑप्शन ए लखनऊ, श्रीनगर, अहमदाबाद या न्यू दिल्ली। 10 सेकंड आंसर। टाइम ऑफ आंसर है श्रीनगर। ठीक है, द 47 मीटिंग ऑफ द GST काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन June 28-29 2022 इन द श्रीनगर। तो ये मीटिंग श्रीनगर के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी, हालांकि एंड टाइम पर इसका समय और जो स्थान था वो बदल दिया गया सर। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा। हमजा अब्दी बैरा बर हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो हमजा अब्दी
Barre has been appointed of the Prime Minister of which country? सोमालिया, जिम्बाब्वे, इथोपिया या फिर सूडान? 10 सेकंड में आंसर मिलेगा इसका सर। सही आंसर है सोमालिया, बिल्कुल सही कहा। सोमालिया प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद अपॉइंटेड एज फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द जुबालैंड स्टेट इलेक्शन कमीशन हमजा अब्दी बर्रे एज द प्राइम मिनिस्टर सर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए इनको अपॉइंट किया गया है। विच कंट्री फॉर्मर प्रेसिडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द एमिलोइडोसिस? एमिलोइडोसिस की बात की जाए तो ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें मुंह में एकदम छाले पड़ जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, बहुत ज़्यादा आहार नाल में समस्या आती है और कुछ भी गटकने निकलने में समस्या आती है सर। इस बीमारी से पीड़ित हैं फॉरवर्ड प्रेसिडेंट कौन? फ्रांस के, श्रीलंका के, पाकिस्तान के या फिर टर्की के? 10 सेकंड में आंसर। सही आंसर पाकिस्तान, बिल्कुल सही। फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट एंड द मिलिट्री डायरेक्टर जनरल परवेज मुशर्रफ इज currently hospitalized in the United Arab Emirates after a deterioration in the his condition। ठीक है, तो इसको देखने के बाद इनको यूएई के अंदर हॉस्पिटलाइज किया गया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इसका सही आंसर आपको लगाना है। जून 20 को मनाते हैं, जून 16 को, 18 जून को या फिर 19 जून के लिए? 10 सेकंड में आंसर। सही आंसर 18 जून, बिल्कुल सही आंसर। एवरी ईयर द वर्ल्ड इज बीइंग सेलिब्रेटेड सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे ऑन द 18 जून, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, which company has invested $5 lakh in the association with the UN Women? तो किस कंपनी ने UN वुमेन के अंदर 5 लाख $, जो है, ठीक है, इन्वेस्ट किए हैं सर? ऑप्शन है लिंक्डइन, गूगल, नेटफ्लिक्स या फिर अमेजन? 10 सेकंड में इसका आंसर मिलेगा। सही आंसर लिंक्डइन। ठीक है, तो प्रोफेशनल नेटवर्क लिंक्डइन हैज linked a deal with UN Women, the United Nations entity dedicated to gender equality to upskill women and the create an employment opportunities। ठीक है, या यूएन वुमेन की बात की जाए तो यूनाइटेड नेशन वुमेन की बात, यूनाइटेड नेशन इक्विटी फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अगर इसकी बात करें, आल्सो नोन एज द यूएन वुमेन को कहा जाता है, इज अ यूनाइटेड नेशन एंटिटी वर्किंग फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन। इसकी स्थापना जुलाई 2010 में होती है, न्यूयॉर्क का हेडक्वार्टर है और ये रही इसकी प्रेसिडेंट। देखिए इनका नाम है मिसेस सीमा सामी बाओस, बिकम यूएन वुमेन थर्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑन द 30 सितंबर 2021, चेयरपर्सन champion for women's and the girls gender equality and the youth empowerment, as well as a keen advocate for quality education, poverty alleviation and inclusive governance। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो एमएस यानी कि मिसेस सीमा सामी बाहोस जो हैंगी वो यूएन वुमेन की कौन है? डायरेक्टर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रहा, विच बैंक अप्रूव्ड श्रीराम ग्रुप मर्जर ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस? तो किस बैंक ने अप्रूव किया है? भारत में तो एक ही बैंक है ऐसा, गैस करो कौन हो सकता है? ऑप्शन देख लीजिए, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, आरबीआई। 10 सेकंड आंसर। टाइम अप। सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में ही आरबीआई को ये अधिकार है कि वो मर्जर का जो आदेश है वो जारी कर सकता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द श्रीराम ग्रुप हैज सिक्योर्ड RBI approval for the merger of Shriram City Union Finance and Shriram Capital Limited with Shriram Transport Finance Company in a consolidation set to create the largest retail finance NBFC in the country। ठीक है, सही आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, which country mango festival has been organized by the Agriculture and Proceed Food Products Export Development Authority? तो देखिए किस कंट्री में हुआ, तो उज्बेकिस्तान, इंडिया,
बहरीन या मलेशिया? 10 सेकंड आंसर। सही आंसर है बहरीन। ठीक है। इन अ मेजर बूस्ट to export to the export of mangoes, the Agriculture and Processed Food Product Export Development Authority यानी APEDA launched an 8-day long mango festival in the Kingdom of Bahrain। तो बहरीन के अंदर ये मैंगो फेस्टिवल बनाया गया, इसको बिल्कुल ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए आ सकता है प्लीज। अब ये एपीईडी क्या होता है इसको बचा लीजिए। एपीईडीए यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है सर। इसकी स्थापना 13 फरवरी 1986 को होती है सर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और पर्पस है एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स के लिए। और इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, ठीक है, किस कंट्री में आता है, तो ये है आपके श्री पीयूष गोयल जी, कृषि मंत्री, उनके अधीन ये एपीडीए आता है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और ये आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। होमोसेप इज अ रोबोट डेवलप्ड बाय विच आईआईटी टू क्लीन सेप्टिक टैंक विदाउट ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। तो देखिए जो सेप्टिक टैंक्स होते हैं उनकी सफाई के लिए पहले ह्यूमंस घुसा करते थे। आईआईटी ने, एक आईआईटी है देश की, उसने क्या करा, देश के अंदर होमोसेप नाम का रोबोट बनाया जो कि बंदों को, यानी कि जो ह्यूमन से उनके इंटरवेंशन के बिना सीधा टैंक को, सेप्टिक टैंक को साफ कर सकता है। ये आईआईटी कौन सी ने बनाया है, इसके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आईआईटी दिल्ली ने बनाया इसको, आईआईटी बॉम्बे ने, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी मद्रास ने। 10 सेकंड में इसका आंसर देगा आपको। होमोसेप नाम का रोबोट, होमोसेप इज अ रोबोट डेवलप्ड बाय विच आईआईटी to clean septic tank without human intervention। सही आंसर। The robot developed by the research of the Indian Institute of Technology IIT मद्रास। तो आंसर होगा इसका IIT मद्रास। जो लोग चैनल पे आए हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों में शेयर किए, हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना सकें सर। आपकी समस्या को देखते काफी समय से लोग कह रहे थे, स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर लगातार करंट अफेयर का पोर्शन भी आना चाहिए साथ में, और साथ में बैंकिंग का भी। तो इस पर मैं वर्क कर रहा हूं, जल्द ही आपके सामने बैंकिंग का पोर्शन भी आएगा और करंट अफेयर सेशन कंटिन्यूटी के साथ में हफ्ते आपके पास आता रहेगा। पूरे वीक का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है, और वीक में फाइनेंशियल अवेयरनेस का जो डेटा है वो भी आपको लगातार मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों शेयर करें। आज के लिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।